पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 2 मरतबा 90 मीटर से ज्यादा तवील थ्रो फेंककर पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। 4 साल बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला जुमेरात की शब को हुआ। फाइनल मुकाबले के पहले राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सबसे तवील थ्रो फेंकने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अरशद नदीम की जानिब से 92.97 मीटर की तवील तरीन थ्रो फेंकी गई, जो गुज़श्ता 28 सालों में ओलंपिक्स गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में फेंकी जाने वाली सबसे लंबी थ्रो है। फाइनल के पहले राउंड में अरशद नदीम की पहली थ्रो जाया हुई। दूसरी थ्रो में उन्होंने 92.97 मीटर दूर तक थ्रो फेंकी, जबकि तीसरी थ्रो में वो 88 मीटर तक थ्रो फेंकने में कामयाब रहे। अरशद नदीम ने अपनी 92.97 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के दूसरे राउंड तक रसाई हासिल की। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम को तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि अरशद नदीम ने मेहनत और लगन से यह एजाज अपने नाम किया और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सिंध हुकूमत ने पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बातचीत करते हुए कहा कि अरशद नदीम की गेम को सराहते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम समेत पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि थ्रो फेंकने के मामले में पहली पोजीशन भी अरशद नदीम की है, जबकि दूसरा बड़ा थ्रो भी उन्होंने ही फेंका है। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि 40 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स से पाकिस्तान को 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि मैं अपने बेटे के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। बेटे की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की। खुशी है कि मेरे बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम की कामयाबी पर उनके घर के बाहर जश्न मनाया गया। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि पूरी कौम ने मेरे बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं की। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश हैं, पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा खुश हैं और वो अपने बेटे को गले लगाने के लिए बेचैन हैं। अरशद नदीम की भाभी का कहना है कि इस मरतबा दिल कहता था कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतेगा। अरशद नदीम की कामयाबी पर उनकी बहन का कहना था कि आज इतने खुश हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या बांटे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में फातेह गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शाबाश देते हुए 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना था कि कौमी एथलीट अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कहा कि कौमी एथलीट अरशद नदीम ने शानदार थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर थी, जो पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल दिलाने की वाहिद उम्मीद थे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यह मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब किया। अपने खिताब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फैलर्स है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फैलर्स के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते।
महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिसका इतलात सिर्फ 1 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में इजाफे के इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि सीपीपीए ने नेपरा से ₹2.63 फी यूनिट का इजाफा मांगा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर तिजारत डॉक्टर उमर गुलान की सरबराही में सरमायाकारों के वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों के वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के अफगान के माबैन मिसाली बिरादराना ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। तुर्की और पाकिस्तान एक कौम, 2 रियासतें हैं। हुकूमत पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात के फरोग की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर इज्जत माब रजब तैयब एर्दोगान से पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तिजारती हजम को मौजूदा सतह से बढ़ाकर सालाना $5 अरब पर पहुंचाने पर इत्तेफाक हुआ। तिजारती हजम को सालाना $5 अरब पर पहुंचाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम भी कर रहे हैं। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 14 रोज से जारी धरना मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि जमात इस्लामी के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए मुआहिदे तय पा गया है। धरना मुअख्खर कर रहे हैं, खत्म नहीं। उन्होंने कहा कि आज धरने के मकाम पर जलसा करेंगे और धरने को मुअख्खर करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। इससे कबल धरने से खिताब करते हुए जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम के सरबराह लियाकत बलोच ने कहा कि हमने इस धरने के जरिए एक नई तारीख रकम की है। हम 26 जुलाई को इस धरने में शरीक हुए, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत IPPs के मुआहिदों की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का शेड्यूल भी जारी कर दिया, जबकि इस्लामाबाद में किसी भी नई स्कीम के ऐलान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा कराएंगे और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साल मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो चुकी थी और कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात हुआ थे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की, जिसमें विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वजीर आजम को फरीक बनाया गया है। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतालिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन एक्ट 2024 के सेक्शन 1, 2, 3 और 4 को कल अदम करार दे और दरखास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। जना हाउस हमला केस में अदालत ने 5 मुल्जिमान की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जना हाउस हमला केस की समाअत हुई। जज खालिद अरशद ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर मकसूद, अजहर हुसैन, अकील जवाद खालिद, अमजद सोहेल खान की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि मुल्जिमान के खिलाफ जना हाउस हमला केस में थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बनी पीटीआई के जराइम की नौयत ऐसी है उनका मामला मिलिट्री कोर्ट जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बनी पीटीआई के वन पेज का हदफ मुल्क की तामीर और तरक्की नहीं था। बनी पीटीआई के दौर में मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज शहबाज के दौर की सूरत हाल मुख्तलिफ है। तोशाखाना से घड़ियां खरीद कर मुनाफा कमाया गया। फॉरेन फंडिंग केस समेत कोई केस भी झूठा नहीं है। हमने किसी पर झूठा मुकदमा नहीं बनाया। जनरल आसिम मुनीर बानी पीटीआई के पास करप्शन के शवाहद लेकर गए थे। उनका मजीद कहना है कि बानी पीटीआई इस बात पर जनरल आसिम मुनीर से नाराज हो गए थे। जनरल आसिम मुनीर से उस वक्त तकाजा किया जाता था फलां जेल क्यों नहीं गया। बतौर DGISI सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून की तशरीह इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए ही करनी चाहिए। जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कुरान और सुन्नत में इंसानियत के लिए दायमी सुकून और हिदायत है। अपने फैसलों और कवानीन में शरीयत में दी गई बसीरत और दानिश को उजागर करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम को बयान करना चाहिए। माहौलियात के हवाले से कुरान और सुन्नत के अहकामात लोगों के ज़हनों पर जल्द असरअंदाज होंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सऊदी अरब के सफारत खाने का दौरा किया, जहां सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल अहमद अल मालिकी ने विफाकी वजीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदिया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और FIA को भिखारियों को सऊदिया भिजवाने में मुलविस माफिया के खिलाफ भी मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि यह माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी अरब हमारे लिए बेपनाह अकीदत और एहतराम का महवर है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इस मौके पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।